एक्टिव इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहित। मेरे को अराउंड 5 to 6 ईयर्स हो चुके हैं फिटनेस इंडस्ट्री में। और एक्चुअली मैंने 2016, 17, 18 तीनों प्रेप भी खेले हैं। मिस्टर दिल्ली फिटेक्स जो नोएडा में भी हुआ था, तो उसमें भी मेरे सिल्वर मेडल है। अब आगे की तैयारी भी चल रही है, तो अब देखो जैसे जैसे बॉडी परफॉर्म करती जाएगी उसके हिसाब से आगे आगे हम अपकमिंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करेंगे। बाकी अगर देखते हैं जैसे आगे लग रहा, बाकी जैसे बॉडी ने रिएक्ट करा तो क्या पता प्लेस भी आ जाए। तो बाकी आओ आपको जिम का भी टूर करवा देते हैं। रिजिड फिटनेस जिम पालम राजनगर पार्ट 2। ये हमारा एक जिम है जहाँ पर सारे मतलब एथलीट्स और हाई लेवल एथलीट्स भी ट्रेन होते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल आपने देखा होगा काफ़ी पीपल्स एक तो फिट रहने के लिए वर्कआउट करते हैं, तो नॉर्मल उसमें काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज भी परफॉर्म होती हैं। और जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अब ये हमारे जिम के मेंबर हैं, तो इनका नाम अक्षत है। तो ये देखिए चेस्ट प्रेस की एक मशीन अभी कर रहे हैं, बेंच प्रेस, और इसको बोलते हैं फ्लैट बेंच प्रेस। ये फुल बॉडी को पुश करते हुए वर्कआउट कर रहे हैं। और अभी बस नॉर्मल जस्ट फिटनेस स्टार्ट ही करी है इन्होंने। बताइए भैया, थोड़ा कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका जब से आप जिम स्टार्ट किया आपने? यहाँ मैं आया हूँ, मुझे 1 मंथ हो गया, और यहाँ के ट्रेनर्स बहुत अच्छे हैं और काफ़ी हेल्प करते हैं एक्सरसाइज में। और जैसे ही मोहित भैया ये काफ़ी अच्छा मतलब हमें बताते हैं जिम के लिए। कि आपने भैया ने जैसा फीडबैक दिया, तो अभी ये जस्ट नॉर्मल फिटनेस के उसमें कर रहे हैं। तो जैसे चेस्ट की अभी जस्ट बेसिक एक्सरसाइज ओनली 5: चेस्ट बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस एंड डिक्लाइन बेंच प्रेस, एंड देन आ जाते चेस्ट प्रेस, एंड देन आ जाते बटरफ्लाई। तो ये ओनली नॉर्मल जस्ट 5 एक्सरसाइज बेसिक की अभी ये करते हैं, लास्ट में फुल ओवर लगाते हैं। तो जैसे जैसे ये थोड़ा मसल डेवलप करता जाएगा उसके हिसाब से थोड़ा नेक्स्ट लेवल एक्सरसाइज होती जाती हैं। तो वेट हैवी ड्रॉप सेट्स और सुपर सेट्स, तो काफ़ी चीज़ें चलती रहती हैं। अब जैसे कि अब सेकंड मेंबर से आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अब ये भैया हैं, ये भी नॉर्मल जस्ट फिटनेस के लिए ही वर्कआउट कर रहे हैं। ये परफॉर्म कर रहे हैं बाइसेप्स की एक्सरसाइज, बाइसेप कर्ल्स एंड इन दी केबल, ठीक है, केबल वेरिएशन में। तो आप देख ही रहे होंगे पूरा बिल्कुल प्रॉपर एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई और मसल पार्ट नहीं यूज़ हो रहा। भैया थोड़ा एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका जिम का, थोड़ा गाइड करो, बताओ। मेरे को 3 महीने ही हुए हैं जिम करते हुए, बट यहाँ का वर्किंग कल्चर बहुत बढ़िया है। आप वर्कआउट करते वक्त कोई इंटरफेरेंस नहीं है, एज यहाँ पे सब सपोर्टिव स्टाफ है। आपको कभी कोई दिक्कत हो, कोई भी जिम कुछ भी पूछना हो ट्रेनर से पूछ सकते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। और सारे इक्विपमेंट्स, जैसे आप देख रहे हो भैया का वर्कआउट करते हुए ब्रीथ भी इनटेक बहुत तेज़ हो रखा है। सारे इक्विपमेंट्स मतलब वेल लुब्रिकेटेड, सही हैं, ठीक ठाक है। जितना 3 महीने में जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जिम का। दैट्स ऑल। जैसे जैसे आपने अब देखा कि मैंने आपको अभी सेकंड मेंबर हमारे उनसे इंट्रोड्यूस करवाया, तो अभी एक्चुअली जिम का टाइमिंग, ओपनिंग टाइमिंग भी नहीं हुई है। तो ये टाइमिंग से पहले के जो मेंबर्स हैं, जैसे जिनके पास टाइम इवनिंग में भी नहीं होता ना मॉर्निंग में होता है, तो वो आफ्टरनून में आ जाते हैं। तो अभी जैसे जैसे अब ये मैंने आपको दिखाया सेकंड मेंबर का, तो ये जैसे जैसे अब बॉडी परफॉर्म करती जाएगी वैसे वैसे एक्सरसाइज और सेट्स वगैरह, वेट्स वगैरह के अकॉर्डिंग आपकी जो है शेड्यूल चेंज होता रहता है अराउंड 3 मंथ्स। फिर आपने जैसे देखा ही होगा 3 मंथ्स ट्रांसफॉर्मेशन, 6 मंथ ट्रांसफॉर्मेशन आजकल सभी कर रहे हैं कि मैं 3 मंथ्स में बिफोर आफ्टर की पिक डाल देते हैं कि वेट पुट ऑन किया है बॉडी में या वेट कट आउट किया है। तो आपने वो सब देखा ही होगा, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो बाकी अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूट्रिशन के लेवल पे कि जैसे जैसे सारी चीज़ें चलती हैं तो उसमें कैसा कैसा न्यूट्रिशन बॉडी में यूज़ होता है, कौन से टाइम पे, कौन से प्रेप टाइम में कौन सी चीज़ कब यूज़ आउट करनी है, कब नहीं करनी। तो इसका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि मतलब कौन सी चीज़ गलत है और कौन सी चीज़ सही है, हम ऑथेंटिकेट कैसे करें। मार्केट में सारी चीज़ें चलती हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं खुद एक कंपनी से स्पॉन्सर्ड हूँ, तो मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपनी चीज़ प्रमोट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ आप ऑथेंटिसिटी कैसे चेक कर सकते हो कि प्रोडक्ट
ओरिजिनल है, लोकल है, मतलब बिल्कुल ही डुप्लीकेसी उसमें बहुत ज़्यादा है। आजकल इन सब चीज़ों में बहुत चला हुआ है, तो आप कैसे बिल्कुल ऑथेंटिकेट कर सकते हो। आइए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये सारे एक्चुअली हम ब्रांड्स हैं जिनमें हम डील आउट करते हैं। अभी तो ये जस्ट एक छोटा सा मैंने आपको वो दिखाया है, बाकी हमारा काम थोड़ा बड़े लेवल पे है। एक्चुअली मैं जिस जिम में ट्रेनर हूँ तो वहाँ पे अभी बस मेरे को यही चीज़ें अवेलेबल मिली जो अभी क्लाइंट्स वगैरह के जिसमें कुछ ऑर्डर्स वगैरह भी थे। और तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कैसे कैसे ब्रांड्स वगैरह ऑथेंटिकेशन चलती हैं। अब फर्स्ट प्रोडक्ट उठाते हैं हम BCAA। तो इसमें आपने देखा ये कोर फिट का BCAA फर्स्ट सामने ही दिख रहा है स्कैन मी का QR कोड, ठीक है। तो कहीं देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ सीधा फ्रंट पे ही सीधा स्कैन करना है, आपके पास वेबसाइट खुल के आ जाएगी। इम्पोर्टेड है, आयरलैंड ब्रांड है, मेड इन आयरलैंड है, और इस पर आपका सारा लिखा हुआ है कौन सी कंपनी ने कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, इसमें कहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, और नीचे सारी पूरी एक्सपायरी, कौन सा लॉट है, सारी चीज़ आपको सब मिलेगी। फ्लेवर वाटरमेलन BCAA। एंड देन आ जाते हैं हम ये प्रोटीन से कुछ, और ये GXN के हैं सारे, और ये आ जाते हैं मसल रूल्स। ये थोड़ा अभी मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आया है, अमेरिकन USA मेड है, एंड इसकी देख सकते हो आप MRP ही काफ़ी ज़्यादा है, 8400 MRP है, और ये आपको मार्केट में मिलेगा 5500 5600 ऐसे। और अगर इन प्राइसेस की मैं आपको गारंटी ले सकता हूँ कि हमारे से बेस्ट प्राइस आपको पूरी वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली में कहीं नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक्चुअली हम ऑथराइज्ड डीलर हैं। एक होता है बिल्कुल ही मतलब नॉर्मल डीलर्स होते हैं जो सब डिस्ट्रीब्यूटर से उठाते हैं सामान, हम डिस्ट्रीब्यूटर से भी ऊपर है, सुपर स्टॉकिस्ट जिसको कहते हैं। एक्चुअली हमारा जैसे जो डीलिंग होती है सारी वो कंटेनर्स वगैरह में होती है कि एक ब्रांड के कितने कंटेनर्स आते हैं सीधे, जैसे फुल 100 किलो 200 किलो, तो ऐसे ऐसे कंटेनर्स आते हैं पूरे। तो आपको मैं और भी चीज़ें दिखाता हूँ, और भी जैसे ब्रांड्स हैं। आपने पीनट बटर बहुत खाए होंगे, तो हमारे पास पीनट बटर में भी बहुत सारी वैरायटी है। तो देखिए आप इसमें जैसे अब ये फ्यूलअप का कंपनी का पीनट बटर है, इसमें पीनट बटर तो है ही है, और साथ में इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स। तो आपको बाहर से कुछ भी ख़रीदने की अलग से ज़रूरत नहीं है। अब इस पर MRP है 699, तो ये मार्केट में सेल आउट होता है 700, बिल्कुल MRP पे सेल आउट होता है। बड़े बड़े स्टोर्स में आपने देखा होगा, तो उसमें काउंटर होगा पूरा, तो वहाँ लगा ही रहता है कि 10% ऑफ, 5% ऑफ। तो ये हमारे पास ही 450 475 की हमारी खुद की परचेजिंग होती है, हम इसको नॉर्मली सेल आउट करते हैं 500 रुपीज़ में। अब आप उसमें भी देखिए कि 1 kg पीनट बटर है। अब अगर आप मार्केट में सीड्स वगैरह भी लेने जाते हैं तो वो भी 100 150 200 रुपये का 100 ग्राम का पैकेट से कम नहीं आता। तो अगर आप वो भी ऐड अप उसकी भी कॉस्टिंग निकालोगे तो भी आपको ये 800 850 तक का पड़ेगा, तीनों अगर आप सीड्स भी अगर इनटेक करते हो तो इसी प्रोडक्ट में हमें सारा कॉम्बिनेशन मिल जाता है। तो इसलिए हम जो चीज़ प्रेफर करते हैं तो वही करते हैं जो हमें इफ़ेक्टिव लगती है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव, इको फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली, सारी चीज़ें इसी में आ जाती हैं। अब ये देखिए जैसे मैं आपको बता ही रहा था अभी कि मैं GXN से स्पॉन्सर्ड हूँ, तो ये शेकर, टी सैंडो प्रोडक्ट्स वगैरह सब आते रहते हैं हमारे पास। और बाकी चीज़ें देखिए, ये थोड़ा सा आ जाता है मसल रूल्स, जो मैंने अभी आपको ब्रांड दिखाया उसी का सेकंड प्रोडक्ट है, टेस्टा बूस्टर। तो ये भी काफ़ी मतलब हमारे पास इम्पोर्टेड ब्रांड में काफ़ी चीज़ें हैं, फिश ऑयल्स वगैरह हो गया, योगर्ट हो गया, और प्री वर्कआउट हो गया। तो ऐसे ऐसे प्री वर्कआउट है मतलब कि आप यूज़ आउट एक 1 टाइम यूज़ करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपके पास खुद ही डिमांड आएगी। और बाकी मैंने आपको चीज़ें दिखाई, काफ़ी चीज़ों में डीलिंग वगैरह जैसे चलती रहती है। तो अब नेक्स्ट पीनट बटर उठाता हूँ मैं बी लेजेंड का। तो इसमें ये देखिए आपको सामने सामने बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, और यूरोपियन ब्रांड है, ओरिजिनल यूरोपियन रेसिपी, सामने बारकोड है, और इसी पे सामने सामने MRP लिखी है। और नाम डालते ही, गूगल पे नाम डालते ही सब समझ जाते हैं कि कहाँ का ब्रांड है, कि कौन सा ब्रांड एम्बेसडर है इसका। तो एक्चुअली आप सभी जानते होंगे, सर की कॉन्स्टेंस नाम है, शेरू क्लासिक में अभी हमारी उनसे ही डीलिंग हुई थी, तो उन्हीं की मतलब ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी है पीनट बटर की। तो ये सारा वही चलता है। आपको मैं इस बी लेजेंड पीनट बटर की दिखा देता हूँ एक, जैसे ये देखो सामने पेटी रख रखी है, इधर दिखा दो, वो बॉक्स दिखा दो पूरा, ठीक है। ये सामने जैसे पूरी बॉक्स में ही डीलिंग होती है, तो ये जिम में रख रखी है सिर्फ।
आप भैया आप वीडियो में देखना तो उसमें मैंने सारा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है कैसे हमारी डीलिंग होती है, कहाँ जो सारा स्टॉक है वो स्टॉक होता है, कहाँ वेयर हाउस है, कहाँ पे मतलब आप जा भी सकते हो, डील भी कर सकते हो। एक्चुअली मेरे बिग ब्रदर भी हैं तो उनका भी मैं नंबर और नाम आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो मतलब आप ये कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती, सारा ऑथेंटिसिटी के साथ आपको सामान मिलेगा। कोई भी चीज़ आपको जैसे जोन से टाइम पे रिकमेंड करी जाएगी तो वो उसका पूरा यूज़ बताया जाएगा कि कौन से टाइम पे क्या चीज़ आप यूज़ कर रहे हो तो उसका क्या बेनिफिशियल क्या है आपको। कुछ होते हैं जैसे कि ट्रेनर्स वगैरह भी होते हैं, कोई ज़रूरत भी नहीं होती तो सीधा कह देते हैं कि न्यू मेंबर्स को आप ये यूज़ करो, आप ये यूज़, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कि अपना उनको बेनिफिट आता रहता है तो वो सब कुछ बताते रहते हैं कि ये ले लो, ये भी आपके उससे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी चल रही हैं। तो हमारा एक्चुअली ये मोटिव नहीं रहता, हमारा मेन मोटिव रहता है जो आपको मतलब इफ़ेक्ट ले, जो आपका मेन गोल है आपको सिर्फ उससे मिलवाना, बस उससे मीटअप करवाना और मैचअप करवाना। चाहे वो उसमें आपके बजट फ्रेंडली, आपके जितना बजट है उसके कॉस्ट के इफ़ेक्टिव में उतना मनी लगे या ज़्यादा भी लगे, तो हमारा वो मेन मोटिव नहीं है। मेन मोटिव है आपको कम से कम कॉस्ट में आपके जो गोल है उससे मैचअप करवाना। तो बाकी मैं थोड़ा एंड में यही कहूँगा, जैसे अभी थोड़ा रिसेंट ईयर्स जो 2 इयर्स गए हैं कोरोना के, तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे वर्ल्ड की पूरी ग्रोथ का जैसे जीडीपी सारी नीचे ही आई है, तो अब वैसे ही हम बूस्टअप कर रहे हैं, पहले से अच्छा कर रहे हैं। तो बाकी सारे पीपल से मेरे को यही थोड़ा रिक्वेस्ट है कि आप अपना हेल्थ का पूरा ध्यान रखें और मिनिमम टू मिनिमम हाफ एन आवर 1 आवर आप अपनी फ़िटनेस पे ध्यान दें। बेसिक जिम अगर नहीं आपके आसपास तो नॉर्मल आप घर में वर्कआउट करें, होम वर्कआउट भी कर सकते हैं। बाकी अगर है जिम आपके पास तो बहुत अच्छी बात है, तो जाइए और थोड़ा सा मतलब अपने आप को थोड़ा मेंटेन रखिए। और जैसे जैसे चीज़ें चलती हैं मैं आपको थोड़ा और बेसिक बता देता हूँ। जैसे अगर आप जिम जा रहे हो तो आपको बेसिक चीज़ें जो रिक्वायरमेंट है मैं वो थोड़ा सा गाइड कर सकता हूँ। जैसे एक आप वर्कआउट करो तो आप बीच बीच में जैसे थक जाते हो, 1 एंड हाफ आवर जो भी आपका वर्कआउट का टाइमिंग शेड्यूल होता है उसके बीच में अगर आप रुक रहे हो, बार बार आपकी बॉडी जवाब दे रही है, तो आप नॉर्मल BCAA कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही कंपनी का यूज़ करो और कि मैं जो रिकमेंड करूँ वही करो, बस इतना कहूँगा कि जो बेसिक चीज़ें हैं मैं वो आपको गाइड करता हूँ। एक BCAA आप ले सकते हैं 1 स्कूप ड्यूरिंग वर्कआउट, आफ्टर वर्कआउट एक नॉर्मल कोई भी आप प्रोटीन यूज़ करो, अपना बजट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली। हाँ, बस थोड़ा ऑथेंटिकेशन से थोड़ा ध्यान रखिए कि आप कोई गलत प्रोडक्ट यूज़ ना करें जिससे आपकी इम्यूनिटी ख़राब हो जाए। तो एक बारी अगर इम्यूनिटी इम्बैलेंस होती है तो उसको वापस बूस्टअप करने में बहुत टाइम लगता है, काफ़ी सारी मेडिसिन लग जाती हैं, आप क्या पता हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए बिल्कुल पूरा FDA अप्रूव्ड टेस्ट, लैब टेस्ट रिपोर्ट के साथ जिस प्रोटीन पे आपके पास रिपोर्ट हो वो चीज़ें यूज़ करिए, जिसकी आपके पास सर्टिफाइड रिपोर्ट हो बिल्कुल। और आजकल तो किट भी आ रखी हैं जिसमें प्रोटीन चेकअप हो जाता है, परसेंटेज कितनी परसेंट है इसमें प्रोटीन, कितना परसेंटेज नहीं है। तो एक्चुअली मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, आजकल बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कहती कुछ हैं, लिखती कुछ हैं और उसमें होता कुछ है। बाकी थोड़ा यही है। बाकी थोड़ा अब जैसे आपने गेन करना है तो एक नॉर्मल गेनर वगैरह आप यूज़ कर सकते हो वेट पुट ऑन करने के लिए, ठीक है। चलो फिर गाइस फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।